महाराज जी थोड़ी राधा वल्लभ जी की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है राधा वल्लभ के दर्शन दुर्लभ, कि मतलब हर कोई दर्शन नहीं कर पाता। उनकी आंखों को लेके भी बहुत चीज़ें कही जाती है कि कई बार वो झपकती हुई दिखती हैं या किसी को अलग अलग रूप में दिखती है। थोड़ा उनके बारे में बताओ। भैया देखो, राधा वल्लभ लाल के दर्शन सहज में नहीं हो पाते। वैसे तो करने ही बहुत कम जाते हैं आजकल। अभी बताया आपको कि दर्शन देने वाले ज़्यादा हैं, करने वाले कम हैं। आज जो भीड़ आप वृंदावन में देख रहे हैं वो केवल फ़ोटो और रील्स के लिए ज़्यादा भीड़ है वृंदावन में, दर्शनार्थियों की नहीं है। वो केवल देखने वालों की है, पिकनिक मनाने वालों की। दर्शन और देखने में क्या फ़र्क है ये भी बताओ। भाई दर्शन, जहाँ एक हिंदी में एक सब्जेक्ट होता है दर्शन शास्त्र, जिसको कहते हैं फिलॉसफी। जहाँ दर्शन शास्त्र खत्म होता है वहाँ से ये दर्शन शुरू होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का दर्शन ये है, किसी से आप किसी मंदिर में जाएं, भीड़ दर्शन कर रहे हैं, दो चार जने भी दर्शन कर रहे हैं, उनसे जब वो बाहर निकल रहे हैं दर्शन करके पूछोगे दर्शन कर आए? हाँ कर लिए। भाई चरणों में कितनी पाजेब थी या पोशाक कैसे रंग की थी, उससे लेना देना नहीं। नहीं हमने तो केवल मुखारबिंद के दर्शन किए। भाई लड्डू आपके सामने पूरा रखा है तो इतना सा क्यों खाया? वो आपके लिए तो रखा है। जब पूरे आपके लिए सज के खड़े हैं, उन्हें सजने की आवश्यकता है। कालिदास लिख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, सुंदर आकृति नाम किम न शोभ्यन्ते। सुंदर आकृति वाले को क्या शोभा नहीं देता? उसको तो फटे कपड़े पे पहना दो। आजकल तो एक फैशन चल गई है फटे कपड़ों की। किसी ने सुंदर आकृति वाले ने कभी पहने होंगे तो उसको देख के वो चीज चल गई। हमारे राधा वल्लभ लाल तो इतने सुंदर हैं कि उन्हें अगर टाट के बोरी के भी वस्त्र पहना दिए जाए तो एक अलग कांति आएगी। जरूरी नहीं है कि सिल्क के से ही आएगी कांति। उन्हें सजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजाया भी जाता है। क्यों? छवि के छिपाए हुए को, रस के बढ़ाए हुए को। ये आ रहा है वर्णन के प्रिया जी के, राधा जी के श्रीअंग की कांति का वर्णन करते हुए, उनकी सौंदर्यता का वर्णन करते हुए ध्रुवदास जी 42 लीला में कह रहे हैं, जाकी परछाई पे उनकी परछाई की स्थिति बता रहे हैं। आपकी शैडो जो आ रही है वो ब्लैकिश आ रही है। प्रिया जी की परछाई पे करोड़ों करोड़ों सूर्य, बिजली की चमक, काम की पत्नी रति, ये न्योछावर हैं। परछाई के ऊपर करोड़ों करोड़ों सूर्य की चमक, करोड़ों चंद्रमा की चमक, उनकी परछाई पर। आज एक चंद्र को देखने के लिए डॉक्टर कहते हैं काले शीशे से देखिए, नंगी आंखों से नहीं देखो। तो उनकी अब हमें दर्शन करने हैं ऐसी प्रिया जी के, तो कैसे होंगे? इसलिए वो छवि को छिपाने के लिए वस्त्र धारण करा दिए। अच्छा, जो सहज में दर्शन हो सके, छवि के छिपाए हुए को। और फिर आगे कह रहे हैं रस के बढ़ाए हुए को। रस क्या? प्रेम रस। प्रेम रस को बढ़ाने के लिए। प्रेम रस कैसे बढ़ेगा? अरे आज लाल वाली पोशाक अच्छी नहीं लग रही, आज पीली कराते हैं या नीली कराते हैं। ये आपका लाड़ उत्पन्न हो रहा है। अरे ये वाला हार तो कल कराया था, आज ये नहीं, ये वाला कराते हैं। आज ये नहीं, ये करते हैं। ये जो उत्साह बढ़ रहा है, आपका प्रेम बढ़ रहा है उनके प्रति, उसको बढ़ाने के लिए श्रृंगार है। वो प्रेम को बढ़ाने के लिए है श्रृंगार। उनको सजने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास कह रहे हैं आज तो हमने नंगे में नंगा देखे हैं। सूरदास जिनके आंख नहीं है, उनका पद देखो, आज हरि हम देखे नंगम नंगा। तो उसमें क्या सुंदरता नहीं होगी? हमारे यहाँ तो ये कह रहे हैं भूषण भय भूषण को। अभी आपको एक हार पहना दिया जाए तो सब क्या कहेंगे? अरे बड़े सुंदर लग रहे हो हार पहन के। हार ने आपकी सुंदरता बढ़ाई, यहाँ उल्टा है।
भूषण भय भूषणनिको, भूषण खुद आभूषित हो रहा है कि मुझे कौन ने धारण किया, उसकी करोड़ गुना सुंदरता बढ़ गई उस आभूषण की। यहां तो उल्टा खेल है, वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। वाह वाह वाह। वृंदावन की लीला, वृंदावन की भक्ति संसार की भक्तियों से उल्टी है। संसार की भक्ति में अपनी कामनाओं की पूर्ति है कि ये काम ये करोगे तो ये काम होगा, ये करोगे तो ये काम होगा। वृंदावन की भक्ति है कि अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो, कोई काम नहीं होगा। अगर कोई काम होता है वृंदावन की भक्ति में आने के बाद, संसारी कोई चीज की सुविधाएं मिलती हैं, तो समझ लो प्रभु अपने से दूर कर रहे हैं, उनमें फंसा रहे हैं माया में। अच्छा। और माया हर रहे हैं तो समझ लो कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अपनी तरफ बढ़ा रहे हैं। अच्छा। यहाँ तो माया सुख है, सब संसार में माया में फंसे हुए हैं। यहाँ तो सीधो चले आपने धर्म, सीधे ही अपनी रास्ता चलतो चले, जो बड़े न दिखाई है प्रभु प्राप्ति। वो भाई एक और उदाहरण इसी चीज का कि लोग कहते हैं, आज नहीं कहना चाहिए आपके इस चैनल पे, लेकिन फिर भी एक अपने मन के उद्गार। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो। भाई अच्छे कर्म करेंगे हम जीवन भर, लास्ट में कर्मों का चेक, पुण्यों का चेक मिलेगा। वो कौन सी बैंक में कैश कराएंगे वो चेक पुण्यों का? स्वर्ग में। जब वो कैश हो जाएगा, वहाँ भोगमान हो गए उसके पूरे, तो फिर वहाँ से फुटबॉल की तरह किक पड़ेगी वापस। फिर 84 लाख में घूमो और फिर जाने कब मनुष्य योनि मिले, और फिर हमारा मन प्रभु की तरफ हो या ना हो, कहाँ हो, कोई भरोसा नहीं है जी। मानो जीवन भर बहुत पाप किए, लास्ट में एक चेक मिलेगा पापों का, वो कहाँ कैश होगा? नरक में। फिर उनके भोगमान के बाद में फिर फुटबॉल की तरह किक पड़ेगी, फिर 84 लाख में किक खाते डोलो। भाई जब किक ही खानी है, लौट के यहीं आना है, तो अच्छे बुरे में हमें मालूम है कि हम स्वर्ग का भोगमान भोग के आए कि नरक का? अभी तो पता ही नहीं कहाँ। फिर 84 लाख में ही आना है, तो इनके चक्कर में क्यों पड़े अच्छे और बुरे के? हाँ, 84 में नहीं आना तो एक और रास्ता है, प्रेम करें। प्रेम करें तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रेम करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रेम करेंगे तो प्रेम ही मिलेगा वापस, आनंद मिलेगा। आपने कहा प्रेम ही मिलेगा, नहीं, प्रेम करेंगे तो प्रेमी मिलेगा। प्रेमी, प्रेम ही नहीं, प्रेमी। और हमारा प्रेमी ऐसा है कि अपनी शरणागति देने के बाद में कहीं भेजेगा नहीं। तो 84 लाख से बच गए। ब्रेकअप नहीं है उनसे, फिर उनके हो गया। 84 लाख से बच गए, फिर नहीं आना है फुटबॉल बनना, फिर तो उसी की शरण में रहना है। तो ना, हम तो यही कहते हैं सबसे, ना अच्छे के बुरे में चक्कर में पड़े, ना बुरे के चक्कर में पड़े, केवल विशुद्ध प्रेम करे अपने प्रेमी से। जो ये योनि अंतिम हो, इसके बाद में 84 में नहीं घूमना पड़े, उनकी शरण में, उनकी सेवा में लगे रहें, तब देह सफल है। तो महाराज जी ये बात तो फिर हर किसी के लिए अप्लाई होती है, जितने भी लोग, मतलब उनको तो एक तरीके से फिर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। भाई हम तो उनकी संतान है जो ये कह रहे हैं, रहो को काहू मन ही दिए। मैं कंपेल नहीं कर रहा, प्रेशराइज नहीं कर रहा कि मेरी बात मानो। हरवंश जी महाराज कह रहे हैं, रहो को काहू मन ही दिए, किसी को भी मन लगा के रखो। अगर हाँ मुझसे पूछो, मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, तिनका स्पर्श करके मैं शपथ खा के कह रहा हूं, तो मेरी तो प्राणनाथ श्री श्यामा है। मैं ये प्रेशर नहीं डाल रहा कि आप भी मेरी बात मानो, आप भी मानो। हाँ, मैं मुझसे पूछो तुम्हारा झुकन कहाँ है, मेरी तो वहां है, मेरा तो और कोई नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं।
वाह। अच्छा महाराज जी, मेरे माइंड में प्रश्न आ रहा है, जैसे अभी हम राधा वल्लभ जी के बारे में कहते हैं कि उनकी आंखें बहुत प्यारी होती हैं और उनकी आंखें झपकती हुई भी दिखती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कुछ ऐसे चमत्कार देखे हो वहाँ पे, या फिर आपके घर में कुछ चलते फिरते आपने ऐसे चमत्कार देख लिए हो जो आप बता सकें हमें? देखो, हम सिद्ध तो हैं नहीं जो अपनी सिद्धाई का ढिंढोरा पीटें। यहाँ तो प्रेमी हैं। किसी प्रेमी से पूछो कि अपने प्रेमिका से मिलने के बाद में क्या सुख का अनुभव हुआ, कोई बताएगा? ये तो गूंगे को मिश्री दे दे, स्वाद पूरा लेगा मिश्री का, लेकिन किसी को बता सकता है? नहीं। ये तो वो ही खेल है। ये भक्ति है स्वांता सुखाए, अपने आनंद लेने के लिए, ना कि ढिंढोरा पीटने के लिए। भक्ति है, जो भक्ति की बात थी, भक्ति वो है जो अपना आनंद दे, अंदर ही अंदर उसका आनंद आप लें, उसका रस आप लें, वो रस डिस्क्लोज नहीं करें। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपने एक लाइन कही थी कि राधा वल्लभ जी के सहज दर्शन इतनी आसानी से किसी के नहीं हो सकते, ऐसा क्यों? मतलब हम आम लोग जो दर्शन करते हैं और जब वो दर्शन देते तो कैसे, मतलब क्या फ़र्क होता है, क्यों हम रह जाते हैं वो असली दर्शन से? नॉर्मली जो जाते हैं दर्शन करने, आप दर्शन कराएंगे अपने इससे, जो नॉर्मल दर्शन करने जाते हैं उन्हें दिख रहे हैं कि कृष्ण जी खड़े हुए हैं, बगल में राधा जी की छोटी सी राधा जी हैं। एक्चुअल में ये दर्शन नहीं है। दो मन मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल, दोनों एक में है, आधे में कृष्ण जी और आधे में राधा जी। हितहरवंश महाप्रभु जिनकी गुरु श्री राधा, उन्होंने बगल में अपने गुरु की गद्दी स्थापित करी है। नॉर्मली आज कहने में ये आ जाता है कि ये राधा वल्लभ जी हैं और ये राधा जी विराजमान है। यहाँ राधा जी नहीं है, वो गुरु गद्दी है। और दोनों एक में हैं। हरवंश महाप्रभु का यही सिद्धांत, गुरु और इष्ट एक ही आसन पे है, दोनों एक संग विराजमान है। नहीं तो नॉर्मली घरों में सब जगह जहाँ पूजा होती है, अपने ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं, गुरु जी का चित्र नीचे विराजमान करते हैं। नहीं, दोनों बराबर, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। बगल में गुरु गादी उन्होंने विराजमान करी। और जो आप दर्शन कर रहे हैं, दो मन मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। अभी आपको बताया था कि संसार की भक्ति और वृंदावन की भक्ति बिल्कुल उल्टी हैं। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। एक उदाहरण, संसार में एक और एक दो, और ज्यादा बुद्धि लगा देते हैं जो वो 11, लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ बुद्धि लगा रहे थे बैठ के, हम गलत ना हो जाए, हम गलत ना हो जाए। गुरु जी बोलते 11, हम कहते हैं 2। 1 और 1, 1 + 1 = 2। लेकिन जिस समय आप राधा वल्लभ लाल के दर्शन करेंगे, 1 + 1 = 1। यही फॉर्मूला सारे फेल हैं। सही कह रहे हो जी, बिल्कुल। दो मन मिल एक ही भाई, दो हैं लेकिन एक हैं। लीला करने के लिए, लीला करनी है तो दो हैं, नहीं तो एक है। अभी आपको एक भाव आया मन में कि होली की लीला चल रही है, इस समय होली का माहौल है, होली चल रही है, तो होली खिलवाएं अपने प्रियालाल को, लाडले लाल को। है एक, लेकिन एक टीम कैसे खेलेगी? तो होनी चाहिए। तब आपने अपनी भावना से दो बनाई, कृष्ण जी इधर, राधा जी इधर, उनकी टोली इधर और उनकी टोली इधर, और फिर वो लीला के बाद में फिर दोनों एक। हरवंश जी महाराज का, चतुराशी जी का पहला पद है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है।
पहली लाइन कह रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये इसका एक थोड़ा सा नैरेटिव बता देते हैं कि एक अपनी निकटतम सखी से राधा जी कह रही हैं ये बात कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जो जो प्यारे करते हैं वो मुझको अच्छा लगता है। नेक्स्ट लाइन में, भावे मोही जोई सोई सोई करें प्यारे, और जो मुझे अच्छा लगता है उसके अलावा वो कुछ करते ही नहीं है। इसमें लास्ट लाइन में कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गौर। एक सरोवर है, वृंदावन रूपी सरोवर है, उसमें हंस और हंसनी विहार कर रहे हैं। अब पहचान में कैसे आए कि कौन हंस है और कौन हंसनी है? तो उन्होंने कह दी सांवल और गौर, एक सांवले रंग में एक गौर रंग में, गोरे रंग में। फिर कह रहे हैं, जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। जल को तरंग से अलग अलग कौन कर सकता है? जल को वाटर और वेव्स दोनों अलग हो सकती हैं, लेकिन जिस समय आप डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो वाटर की, जल की डेफिनेशन अलग बनेगी और वेव्स की अलग बनेगी, लेकिन बिना उसके वो नहीं और बिना उसके वो नहीं। यही राधा वल्लभ लाल का स्वरूप है। दोनों एक हैं, लेकिन जिस समय डिस्क्राइब करना है तब कृष्ण जी का अलग वर्णन आएगा, राधा जी का अलग वर्णन आएगा, नहीं तो दोनों एक हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। महाराज जी, जैसे आपकी पीढ़ी इतने सालों से, 500 सालों से चलती आ रही है वृंदावन में, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा ये बताएं कि वृंदावन पहले कैसा था, कि अगर जैसे आज से कंपेयर करें तो पहले तो कैसा था, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। हितहरवंश महाप्रभु जिस समय राधा वल्लभ लाल को वृंदावन लेके आए हैं, तो वाणियों में ये वर्णन आ रहा है कि सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी और यमुना काफ़ी विशाल थी। बड़े बड़े जहाज़ों का वर्णन आ रहा है, यमुना में चलते थे। अच्छा, 500 साल पहले जहाज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा। और 7-7 मंजिल के, 6-6 मंजिल के जहाज, उनका वर्णन आ रहा है, क्योंकि पुराने पहले रोड नहीं थी। जितना भी व्यापार होता था वो नदियों के माध्यम से होता था। जितने पुराने प्रमुख शहर हैं वो सब नदियों के किनारे। बाद में ये शहर जो रोड बन गई हैं तब और डेवलप हुए, नहीं तो पहले जितने भी आप देखेंगे प्राचीन शहर वो सब नदियों के किनारे, जो माध्यम हो व्यापार का। तो ऐसा वृंदावन था। जंगली जानवर, उस समय हरिराम व्यास एक रसिक संत हुए, वो वृंदावन आए हरवंश महाप्रभु की शरण में। उन्होंने, उनका एक पद है, यानी कि पीरियड वही था आज से लगभग 500 साल पहले का ही, अब साँचे ही कलयुग आयो। वो कह रहे हैं अब सच में ही कलयुग आया। उसमें फिर लास्ट में लाइन आती है, मथुरा खुदत कटत वृंदावन मुनिजन सोच उपायो। इतनो दुख सहबे के काजे काहे को व्यास जिवायो। वृंदावन की लताएं कटने लगी थीं, मंदिरों के निर्माण होने लगे। हरवंश महाप्रभु ने अपने जीवन काल में इस वृंदावन में एक जरा भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया। अच्छा, बड़े बड़े राजा आए कि महाराज मंदिर बनवा लो, ये करवा लो। अब राजा आज्ञा के पीछे कौन नहीं मानेगा, माननी पड़ेगी। तो भाई उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता निकाली कि राजा देख मंदिर तो बन जाएगा, उसमें ठाकुर जी विराजमान नहीं हो पाएंगे, उससे पहले तू मर जाएगा, बोल बनवाना हो तो बनवा, क्योंकि इतनी लताएं कटेंगी, इतने जीव मरेंगे, वो सारा अपराध तेरे ऊपर आएगा। तो बिना टोके ही अपने आप लौट जाते थे। कौन को मरने से डर नहीं है। सही बात। तो वो बिना ऑर्डर करे ही लौट जाते थे। बड़े बड़े राजा आए उस समय में, लेकिन हरिराम व्यास बाद में लिख रहे हैं कुछ समय बाद ही,
मथुरा खुदत, मथुरा में भी खुदाइयाँ हो रही हैं तरह तरह की। कटत वृंदावन, वृंदावन की लताएं काटी जा रही हैं। फिर कह रहे हैं मुनिजन, मुनि लोग, कछु तो सोचो, कुछ तो विचार करो इस बात पे। फिर जब कोई नहीं उनको निष्कर्ष निकल रहा है तो फिर कह रहे हैं कि इतनो दुख सहबे के काजे, इतना दुख सहन करने के लिए मुझे क्यों जिंदा रखा है। ऐसे ऐसे रसिक संत हुए हैं। तो तब महाराज जी फिर ठाकुर जी कहाँ रहते थे, मतलब? लताओं के ही मंदिर में, अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, जंगल में ही। पद में वर्णन आ रहा है, लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहां, तहां न वैभव आन की। वैभव का बैरिकेड कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल विशुद्ध प्रेम। प्रेम में दिखावा नहीं चलता, जो एक्चुअल चीज होती है वो। आज तो प्रेम शब्द ही शब्द रह गया है, सार खत्म है। जैसे पत्ते पे ओस की बूंद गिरे और धूप निकलने के बाद में ओस उड़ जाए तो हल्का सा एक चिन्ह बना रह जाता है कि यहाँ पे ओस गिरी थी। तो केवल वो उसको प्रेम प्रेम कह रहे हैं आज की तारीख में, ओस नहीं है वहाँ। आज केवल कामनाओं से भरा हुआ है प्रेम। प्रेम होता है हमेशा निष्काम, जिसमें अपना कोई चाहना नहीं हो, हमें देना है, वो है प्रेम। बट महाराज जी, जब हम दर्शन करने जाते हैं, आप कह रहे हो कि दाता को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, पर वृंदावन में तो इतने पेड़े वाले, मिठाई वाले वो सब होते हैं, सब लोग भोग लेकर जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, राधा वल्लभ जी को फिर कौन सा भोग प्रिय है? उन्हें भोग लगाने का सही तरीका क्या है? क्या कुछ ले जाना भी चाहिए या नहीं? और कभी कभी, मतलब मैं किसी मंदिर को स्पेसिफाई नहीं करूँगा, पर कभी कभी जब हम भोग देते हैं वहाँ गोस्वामी को, तो वो कहते हैं इस पे भेंट भी धरो, तो फिर भेंट भी जाती है। तो फिर वो अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। ठाकुर जी को भेंट किया भोग की आवश्यकता है, पर अगर कोई प्रेम से खिलाना चाहे, वो दोनों चीज में अंतर है, दोनों चीज में अंतर है, प्रेम से खिलाने में। और एक बात बताइए, थोड़ा सा एक माहौल सा बताते हैं, कि ठाकुर जी भोग लगाते हैं? अगर प्यार से दिया जाए तो खा लेंगे, उनके भक्त कुछ लाए हो तो। घर में आप भोग लगाते हैं कभी? घर में हम भोग लगाते माता जी या कोई लगाते हैं ना ठाकुर जी को भोग। उनके सामने जो चीज़ रखी, क्या उसमें एक सुई की नोक के बराबर भी कम होता है वेट या क्वांटिटी? नहीं, सेम रहता है। लेकिन वही थाली उठा के आपके सामने रखें और आप अगर एक गस्सा भी छोड़ दें, क्यों अच्छा नहीं लगा? क्या अन्न वेस्ट कर रहा है? डांट पड़ती है। तो दोनों जगह दो भावनाएं कैसे? वहां से तो ज्यों का त्यों उठा के बड़े खुश हो रहे हैं कि भोग लगा लिया ठाकुर जी ने, और वहां बच्चे ने जरा भी बचा दिया तो उसको डांट रहे हैं। तो वहां क्यों नहीं डांट? या वहां संतुष्टि क्यों हो गई और यहां संतुष्टि क्यों नहीं हुई? ठाकुर जी भोग नहीं लगाते, वो भोगी नहीं है जो भोग लगाएं, वो प्रेमी है। जिस प्रेम से, जिस भाव से आपने बनाया या उनके सामने रखा, उन्होंने उतना ही प्रेम और जो भाव था वो शक किया और उतना ही अपना डाल दिया प्रेम। इसीलिए प्रसाद का स्वाद बढ़ जाता है। वो वस्तु उन्हें नहीं चाहिए, कोई वस्तु से मतलब नहीं है, उनका प्रिय भोग प्रेम है। एक हमारे यहाँ इनको कृष्ण जी के लिए रस लंपट, लंपट तो लालची हो गया, अभी किसी से लालची कह दोगे तो लड़ मरेगा। लेकिन यहां उनके लिए कह रहे हैं रस लंपट, प्रेम के लंपट है, प्रेम के लालची है वो, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें।
तो जिस भाव से, जिस लाड़ से आपने उनको भोग लगाया, वो केवल वो लाड़ और भाव लेंगे उसमें से, उस वस्तु से उन्हें मतलब नहीं है कि आपने रबड़ी रखी, कि रसगुल्ला रखे, कि समोसा रखे। वो देख ही नहीं रहे हैं उस चीज को। हमारे यहाँ कह रहे हैं विविध भांति व्यंजन करो, लौन बिना सब फीक। 56 भोग बनाई, नमक डालना भूल गई, सब फीका। और नमक के लिए कहावत क्या है? चुटकी भर। अगर इतनी सी प्रेम की पुट हो तो वो छोड़े नहीं कुछ भी, तब रस आएगा उसमें, उन्हें भी पाने में। वाह। बिना प्रेम के तो वो देखेंगे भी नहीं। अरे मैंने इतने का भोग लगवाया, मैं बांट रहा हूं वहां पे खड़ा होके, दिखावा। वो पाया उनने? अगर आपके संग में कोई ऐसे करे कि मैंने फलाने को ये दिया, ये दिया, वो आप उसको अगर कपड़ा भी दिया और वो गा रहा है 10 जगह, आप उस कपड़े को पहनेंगे? नहीं। ठाकुर जी लेंगे? नहीं। भक्ति क्या है? जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है उसको और दिव्यता में उनके लिए करना। जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता आप उनके लिए करेंगे तो बेकार है। जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है कि सामने वाला हमारे संग में ये करे, सामने वाला ये करे। आप चाहेंगे कोई बदमाश हमारा दोस्त बने या कोई जेबकट हमारा दोस्त बने? वो भी नहीं चाहेंगे, वो भी प्रेमी चाहेंगे। आप भी यही चाहेंगे कि प्रेमी हो, कोई मिलनसार हो, अच्छा बोलने वाला हो, उनसे ही दोस्ती करेंगे। जैसा आपको अपने लिए पसंद है उसको और दिव्यता में उनके लिए करना ही भक्ति है। अच्छा महाराज जी, हम थोड़ी शुरुआत में बात कर रहे थे मोह माया के बारे में, या फिर जो लोग ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं उनके लिए ही ज़्यादा बेहतर है भक्ति में लीन होना, क्योंकि वो फिर से जन्म नहीं लेते हैं, या फिर जो आप बता रहे थे। तो क्या है, मनुष्य जैसे अक्सर हम आम लोग मोह माया में अभी लीन हो ही रखे हैं, तो साइड बाय साइड भक्ति करना, मोह माया में भी रहना, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो ये साइड बाय साइड हैंड इन हैंड चल सकता है? देखिए, आपको 2 चीज़ दी हैं उन्होंने, एक मन और एक बुद्धि। मन दिया है उन्होंने अपने चरणों में लगाने के लिए, और बुद्धि दी है संसार में लगाने के लिए। बुद्धि उनके चरणों में लगेगी तो वहाँ आप फेल होंगे, और मन संसार में लगेगा तो वहाँ फेल होंगे। गीता का ज्ञान क्यों दिया? सबसे पहले तो किस जगह पे दिया? कुरुक्षेत्र में। जब कुरुक्षेत्र, ये एक संस्कृत वर्ड है। कुरुक्षेत्र का मतलब कर्म क्षेत्र, यानी कि आपका वर्क प्लेस। किसको दिया? क्यों दिया? क्योंकि वो घबरा रहा था अपने ड्यूटी ड्यूटी से पीछे हट रहा था। उसने अपना गांडी उठा के रख दिया था। पूछा गया क्यों? ये मेरे चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये भाई है, इन पे बाण कैसे चलाऊं, और इनको मारने के बाद मैं कैसे राजी कर सकता हूं मैं? तब उन्होंने ये गीता का ज्ञान केवल इसी बात पे दिया गया है। क्या 18 अध्याय ही थे उनके पास में, ठाकुर जी के पास में? था इसके आगे भी, लेकिन मौका वो जो था उतनी बात करी उन्होंने। उसमें उसको यही समझाया है कि देख, तैने अपना मन लगाया वहां तो रिश्तेदार बने, अगर बुद्धि लगाता तो ये तेरे दुश्मन है। अगर तेरे होते तो तेरे पीछे खड़े होते सपोर्ट में, अगर तेरे होते तो तेरे सपोर्ट में खड़े होते। वो छोड़ देंगे? वो छोड़ देंगे? उठा चला धनुष। यानी कि संसार में, कर्म क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे बुद्धि बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करनी है, और लेकिन जब भक्ति क्षेत्र में जाएं तो भाव बहुत सुंदर तरीके से अप्लाई करना है। वहां कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म प्रधान। संसार में, कर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में ये कह रहे हैं। लेकिन वृंदावनी उपासना में कह रहे हैं भावोत्सवेन भजताम, भाव से भजो। यहां न बुद्धि की आवश्यकता है। ये वृंदावनी उपासना, हर जगह इंस्टीट्यूशन में एक एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वृंदावनी उपासना में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है भाई?
जब ये काम करना बंद कर दे तो कुछ चांस बनते हैं कि एडमिशन हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज एक संग काम नहीं करती, बुद्धि और मन। बुद्धि करेगी या मन करेगा। महाराज जी ऐसे वृंदावन तो जगह भी ऐसे, वहां जाके ये वैसे भी काम नहीं करता कुछ खास, वहां मन ही काम करता है। अरे फलाने होटल के वॉशरूम खराब है, वहां नहीं रुकेंगे, या फलाने का खाना अच्छा नहीं है, उधर नहीं, वहां खाएंगे। बुद्धि तो चल रही है, बुद्धि तो चल रही है, तो कैसे वृंदावन मिलेगा? अच्छा महाराज जी, आजकल बहुत ये भी फैशन हो गया कि लोगों को धाम वास करना है, कि वृंदावन में रहना है, यहाँ से घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे घर ले रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये सही है नहीं है, या वृंदावन में रहने के भी कुछ तरीके सही होते हैं या नियम होते हैं, कुछ बताओ। भाई एक बात बताइए, अगर हम आपके घर पे आए और आपके घर के कानून के हिसाब से नहीं चलें तो आप कितने दिन रखेंगे? आपके घर में एक नियम है कि सुबह 6 बजे लगभग सब उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, अपने पाठ पूजा करके 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता हो जाता है उनका। जब 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता हो जाएगा तो दोपहर का भोजन कब होगा? लगभग 12:30 तक, उससे ज़्यादा लेट तो नहीं होगा। और हम आपके यहाँ गए हैं, हम 8:30 पर तो बिस्तर छोड़ रहे हैं, फिर आपसे कह रहे हैं कि नाश्ता दो 10 बजे के करीब, तभी तक तैयार हो पाएंगे। जब 8 साढ़े 8 बजे उठेंगे तो 10 बजे के करीब आपका रूटीन बिगड़ेगा। बिल्कुल। आप क्या सोचेंगे कि जाएं अपने घर तो ज़्यादा बढ़िया है। वो स्थिति हो रही है जो पहुंच रहे हैं वृंदावन वास करने। हमारे हिसाब से एक व्यक्ति भी वृंदावन के हिसाब से नहीं रह रहा, केवल वहां मलमूत्र त्याग करके वृंदावन में गंदगी और कर रहे हैं। पहले प्रिपेयर होके आपके यहाँ आ रहे हैं, हम पहले से टाइम टेबल चेक करें आपके यहाँ क्या रूटीन है, कैसा वो है। आपसे 5 मिनट पहले ही हम अगर नाश्ता की टेबल पर मिलें, 5 मिनट पहले ही भोजन की टेबल पर मिलें, या और जो घर के कार्य हैं उनमें पूर्ण रूप से आपके समय के अनुसार ही मिलें, तो अगर 2 दिन रुकने के लिए आए हैं तो आप कहोगे अरे 2 दिन और रुक जाओ। और अगर हम उल्टे चलें, अगर हम 2 दिन के लिए आए हैं, अरे आपकी ट्रेन कब की है, या आपने टिकट कराई कि नहीं कराई, यूं करके पूछा जाता है कि वहां पे उधर की याद दिलाएंगे आपके यहाँ क्या चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है, कि इसका मन उच्चाट हो वहां जाए। भाई वृंदावन रहना, वृंदावन के हिसाब से तो रहें आप, वृंदावन के लायक अपने घर में रह के। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के प्रिपरेशन नहीं होती, प्रिपरेशन घर पे बैठ के होती है। एग्जामिनेशन हॉल में तो एग्जाम दिया जाता है। आप आज 100% लोग जो वृंदावन वास के लिए आ रहे हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो क्या पास होंगे? महाराज जी आप बता सकते हो उन लोग को जो लोग प्लान कर रहे हैं कि वृंदावन जाके वास करें, कोई क्या शेड्यूल है, क्या टाइम टेबल है, क्या करना चाहिए उन्हें? सबसे बड़ी चीज़ है अपना स्वभाव। अपना स्वभाव कैसा है, क्या वृंदावन के अनुरूप है? जो वाणियों में वृंदावन में रहनी सहनी बताई है, क्या 1% भी उस पर हम खरे उतरते हैं? वृंदावन के लिए तो ये आ रहा है कि दूजे तीजे जो जोड़े शाख पत्र कछु आए, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। दूसरे या तीसरे दिन कोई शाख का पत्ता या टुकड़ा मिल जाए, वो ही खा के संतोष कर। अरे फलाने रेस्टोरेंट में तो बेकार मिलता है, वहां बढ़िया बनता, आज ये बनाएंगे घर में, आज वो बनाएंगे। जब तक देह स्वाद है वृंदावन नहीं मिल सकता। वृंदावन में तो वृंदावन का ही स्वाद हो, यमुना जल का स्वाद हो, वहां की हवा का स्वाद हो, वहां की रहनी फ्लैट, अरे फलानी धर्मशाला में या गेस्ट हाउस में कमरा मिला है, वहां पे नहीं मिल पाया हमें,
तो हम आए तो थे 4 दिन के लिए, अब 2 दिन में ही जाएंगे हम। अरे एसी ठंडा नहीं कर रहा है, इसका एसी बदलवाओ। जब तक देह सुख है वृंदावन प्राप्ति नहीं हो सकती। इन सबसे ऊपर उठ के वृंदावन आए। नहीं मिल रही है जगह यमुना किनारे पे ही रज में लोट लगा रही हैं। घर में रह के ये चेष्टा करें कि मन वृंदावन से एक क्षण के लिए भी बाहर ना जाए। दिल्ली हो, बम्बई हो, कहीं रह रहा हो, शरीर से अपनी जिम्मेदारी निभाता रहे, लेकिन मन वृंदावन से एक क्षण के लिए भी बाहर ना जाए। परिक्रमा लगा रहा है, यमुना किनारे बैठा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वहीं पे घूमता रहे मन। ऐसी स्थिति आ जाए कि रात में गहरी नींद में सो रहे हैं, पीछे से आके कोई हिला के उठा दे, तब नींद वृंदावन में खुले। ऐसी स्थिति हो जाए तब वृंदावन रहने आओ। वाह वाह। ये है एग्जाम की तैयारी। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के तैयारी करोगे कि एग्जाम लिखोगे। सही बात है। और महाराज जी जैसे कि वहाँ पे अभी हम सुनने में आता है कि काफ़ी डेवलपमेंट भी होने वाली है, तो वो कैसे लेते हैं? वो ज़्यादा सही है वृंदावन के लिए, कैसा है थोड़ा बताओ। अभी आपको बतायो कि अब सांचे ही कलयुग आयो, मथुरा खुदत कटत वृंदावन। वृंदावन की शोभाएं वहाँ की लताओं से है, ना कि ईंट पत्थरों से। ये बिल्डिंग तो दिल्ली में आपके इधर बहुत हैं जी। वृंदावन पहली बार किसी ने नाम सुना तो क्या माइंड मेक करेगा? कुंज गलियाँ कैसा होगा वन? वहाँ तो आज कंक्रीट वन दिखता है उसको, वो दिल्ली में कम नहीं है। बिल्डिंग एक से एक बढ़िया यहाँ मिल जाएंगी, वही चीज़ वहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे और वहाँ पे कोई अंतर ही नहीं छोड़ रहे हैं। जिसके लिए ये कह रहे हैं जो रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीश चढ़ाऊं, वो रज भी देखने को नहीं है। रज भी खत्म होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रज कहाँ रहेगी? ये प्रत्यक्ष वृंदावन जो आपको देख रहे हैं, लेकिन जो पुराने रसिक हैं उनको वही चिरजीव वृंदावन दिख रहा है। उन्हें वो ईंट पत्थर दिख ही नहीं रही हैं, लताएं दिख रही हैं सब जगह। देखने का नजरिया, अभी लाल चश्मा लगा लेंगे तो लाल दिखेगा, हरा लगा लेंगे तो हरा दिखेगा। अच्छा महाराज जी, जब आपका बचपन था तो उस टाइम पे बहुत सुंदर था वृंदावन। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जो देखा वृंदावन आज के नहीं देख रहे, और जो आज के देख रहे हैं आगे आने वाले नहीं देख पाएंगे। हम तो गवर्नमेंट से लड़ तो नहीं सकते कि कंस्ट्रक्शन बैन करो, क्योंकि उससे ही ज़्यादा कमाई होती है गवर्नमेंट की और सबकी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि गवर्नमेंट वृंदावन का नाम बदल दे, वृंदावन का नाम बदल के कंक्रीट वन कर दे। जो लक्षण दिख रहे हैं, कम से कम वो एक गिलानी तो नहीं रहेगी हमें। हमारे बाप दादाओं के द्वारा हितरवंश महाप्रभु सर्वप्रथम वृंदावन आए राधा वल्लभ लाल को लेके संवत 1564 में कार्तिक सुदी 13, उस दिन से आज तक हमारे यहाँ वृंदावन का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक सुदी 13 के दिन बड़े हर्षोल्लास से होता है वृंदावन में। राधा वल्लभ मंदिर में सवारी निकलती है, बहुत उत्सव होता है। तो उनका बसाया हुआ वृंदावन आज कहाँ से कहाँ लोग ले गए हैं उसको। हम तो बार बार यही सरकार से विनती करते हैं कि इसका नाम बदल दें, कंक्रीट वन कर दें वृंदावन का। जो कंक्रीट पर कंक्रीट डाले जा रही है यहाँ सरकार, या कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बैन कर दे या इसका नाम बदल दे। नहीं महाराज जी, हम तो चाहते हैं वृंदावन हमेशा वृंदावन ही रहे, सबके लिए, हमारे लिए। लेकिन लोग तो नहीं चाह रहे हैं। इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है इस समय, जो रज जिसके लिए कह रहे हैं कि शिव आदि तरस रहे हैं, शिव सनकादिक याचत मांग रहे हैं, मांगना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, लेकिन मिली नहीं है, याचना कर रहे हैं।
वो हमने तो चढ़ाई शीश पे, आज आगे आने वालों को मिलेगी कि नहीं। उसकी रज की रक्षा के लिए, वृंदावन की रक्षा के लिए, वृंदावन की का महत्व कुंज गलियों से है, ना कि चौड़ी चौड़ी सड़कों से, गाड़ियों से। हमने अपने बचपन में ये देखा है कि जब उस समय तो गिनती की गाड़ियां आती थी, गाड़ियों से लोग आते थे, ज़्यादातर तो बस और ट्रेन इनसे ही आते थे, अपनी पर्सनल गाड़ियां इतनी नहीं होती थी। वृंदावन आते थे लोग, अगर रास्ते में गैया बैठी है शहर में अंदर, तो गाड़ी वहीं रोक के साइड में उतर के आ जाते थे पैदल। आज जो भक्त जा रहे हैं, भक्त तथाकथित भक्त भी नहीं, तथाकथित भक्त, वो जा रहे हैं, गैया अगर बैठी है तो जोर से टक्कर मार के उसको उठा देंगे, फिर अपनी गाड़ी ले जाएंगे, क्योंकि गाड़ी मंदिर के दरवाजे तक पहुंचनी चाहिए। आज इतना अंतर आ गया वृंदावन के प्रति। भाई वृंदावन समझो है क्या चीज़। वृंदावन ये नहीं है कि दिल्ली से इतने किलोमीटर और फलानी जगह से इतने किलोमीटर। वृंदावन के लिए ये कह रहे हैं कि वृंदावन अधर कमल पे है, ये 14 लोक की सृष्टि में नहीं है वृंदावन। 3 लोक थे, न्यारो माने अलग, ये ब्रह्मा की कृति में नहीं है, ये तो लाल जी का, ठाकुर जी का प्रेम है, उन्होंने स्थापित किया है ये, उसकी रक्षा के लिए। आज हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 50,000 पेड़ लगा चुके हैं। अभी इससे ज़्यादा लगानी है, लेकिन सहयोग कम मिल रहा है सरकारी तंत्र से, क्योंकि सुनते हैं कि रोड चौड़ी होंगी तो यहाँ आप नहीं लगा सकते हैं, ये होगा, ये नहीं कर सकते हैं। लग रहे हैं अपनी तरफ से, फिर भी उनकी अवहेलना करते हुए लगा रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं बराबर। ये नहीं कि लगा के छोड़ दिए सरकार की तरह से कि इतने लाख पेड़ लगाए, आज जाके देखो तो वहाँ पे उतने लाख हटा दो, उतने भी पेड़ नहीं मिलेंगे। देख रेख नहीं है वहाँ, हम प्रॉपर देख रेख कर रहे हैं, जाल लगा रहे हैं। जबकि वृंदावन में सबसे ज़्यादा परेशानी बंदरों से है। जालों को उखाड़ देंगे, झूलेंगे उसको पकड़ के, पेड़ तोड़ देंगे, फिर भी 10-10 आदमी काम कर रहे हैं, टैंकर अलग चल रहा है पानी के लिए, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पूरी देख रेख कर रहे हैं उसकी। गाड़ी वाले ऐसे हैं कि वो गाड़ी की टक्कर मार देंगे, बैक करते में पीछे वाले जाल में देंगे, आगे बढ़ाते में आगे वाली ले जाल में देंगे। वो सारे रोज के नुकसान वो सब देख रहे हैं, लेकिन अब बड़ाई में नहीं, शुद्ध संकल्प दिलवाया तो वो काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, शुद्धता से। जहाँ शुद्धता होगी रुकावटें आएंगी, लेकिन सक्सेस मिलेगी। जहाँ शुरू से ही मिलावट होगी तो वहाँ सक्सेस नहीं मिलती।